नमस्कार दोस्तों, देखिए यूपीपी की भारी वैकेंसी आने वाली है और इस बार हाथ से मौका ना चूक जाए, इसके लिए ज़रूरी है कि प्रश्नों का लगातार आप अभ्यास करें। और इसके लिए सबसे सही ऑप्शन रहता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना। जितने ही आप PYQ सॉल्व करेंगे उतना ही आपके सफल होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि क्वेश्चन की रिपीटेंसी बार बार होती है। तो हम लोग इस वीडियो की एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं जिसमें लगभग सारे PYQ सॉल्व करा जाएंगे। तो आज हम लोग पहले वीडियो में कुछ प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण कहाँ किया था? दिल्ली, बलूचिस्तान, अवध या कश्मीर? तो इसमें आपका विकल्प कश्मीर सही है। दरअसल मुगल सम्राट जहांगीर ने कश्मीर के श्रीनगर में शालीमार बाग का निर्माण अपनी पत्नी मेहरुन्निसा, जिनको हम लोग नूरजहां के नाम से भी जानते हैं, उनके लिए किया था। लाहौर के शालीमार बाग को मुगल सम्राट शाहजहां ने 1641 ईस्वी में बनवाया था। इसे लाहौर किले के साथ वर्ष 1981 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। दिल्ली का शालीमार बाग एक आवासीय क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक या यूको बैंक? तो इसमें आपका विकल्प इलाहाबाद बैंक सही है। इलाहाबाद बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। इसकी स्थापना 24 अप्रैल 1865 को यूरोपीय लोगों द्वारा की गई थी। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना वर्ष 1908 में और बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 7 सितंबर 1906 को तथा यूको बैंक की स्थापना 1943 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न, वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई? विकल्प है गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या सरस्वती? इसमें आपका विकल्प सरस्वती सही है, यानी वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई है। अगला प्रश्न, जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी? विश्व व्यापार संगठन, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, विश्व बैंक या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष? तो इसका विकल्प डी सही है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की कल्पना की गई थी। इस सम्मेलन में 44 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। IMF की स्थापना ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट के तहत की गई थी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में विश्व व्यापार के नियमन के लिए की गई थी तथा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, जिसको यूनिसेफ भी कहा जाता है, इसकी स्थापना दिसंबर 1946 में की गई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। विश्व बैंक, IBRD और IDA को सम्मिलित रूप से कहा जाता है। ब्रिटेन वुड्स में केवल IBRD तथा IMF का गठन हुआ था। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है? फतेहपुर, मुजफ्फरनगर, मिर्ज़ापुर या मुरादाबाद? इसमें आपका विकल्प मुरादाबाद सही है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। मुरादाबाद पीतल के काम के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के बने पीतल के बर्तन और ट्रॉफियाँ विदेशों में निर्यात किए जाते हैं। मुरादाबाद की स्थापना 1600 ईस्वी में मुगल सम्राट शाहजहां के पुत्र मुराद द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, 1658 ईस्वी में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के कौन से पोते ने हराया था? मुराद बख्श ने, सुलेमान शिकोह ने, आलम शाह ने या बहादुर शाह ने? तो इसमें आपका विकल्प सुलेमान शिकोह सही है। बहादुरपुर का युद्ध 24 फरवरी 1658 को हुआ था। यह युद्ध भारत के मुगल बादशाह शाहजहां के बेटों के बीच उत्तराधिकार की लड़ाई का निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते सुलेमान शिकोह ने हराया था। अगला प्रश्न,
फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक किसका उत्पादन किया जा रहा है? मतलब वहाँ कौन सा काम किया जा रहा है? चिकनकारी का काम, कांच की चूड़ियाँ, पीतल के ताले या जरदोजी कढ़ाई? तो कांच की चूड़ियाँ सही ऑप्शन है। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा डिवीज़न के अंतर्गत एक जिला है। यह शहर कांच की चूड़ियों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ 200 वर्षों से भी अधिक समय से चूड़ियों का उत्पादन किया जा रहा है। अगला प्रश्न, कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? जयपुर, बनारस, लखनऊ या बरेली? तो इसमें आपका विकल्प बनारस सही है। कथक का बनारस घराना मुख्यतः नटवरी नृत्य के लिए जाना जाता है, जिसमें भगवान कृष्ण की लीलाओं की कथा पर नृत्य अभिनय किया जाता है, जबकि जयपुर, लखनऊ में अन्य नृत्यों और लयों की प्रधानता है। अगला प्रश्न, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे। जो राजधानी थी, कहाँ की राजधानी थी? हस्तिनापुर की, कुरु की, कलिंग की या कौशल की? तो इसमें विकल्प कौशल सही है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो कौशल की राजधानी थी। कौशल प्राचीन 16 महाजनपदों में से एक था और इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। हस्तिनापुर मेरठ उत्तर प्रदेश के निकट स्थित है। यह प्राचीन काल में कौरवों और पांडवों की राजधानी थी। अगला प्रश्न, किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है? सीवी रमन ने, अमर्त्य सेन ने, कैलाश सत्यार्थी ने या हरगोविंद खुराना ने? तो इसमें आपका विकल्प अमर्त्य सेन सही है। भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने वर्ष 1998 में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता था। यह पुरस्कार उन्हें कल्याणकारी अर्थशास्त्र में उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया था। सीवी रमन को वर्ष 1930 में प्रकाश के प्रकीर्णन पर उनके उत्कृष्ट कार्य हेतु भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। कैलाश सत्यार्थी को वर्ष 2014 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। हरगोविंद खुराना को वर्ष 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया की एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताएं। कैप्री, इबिसा, टैस्मेनिया या रोइस? तो इसमें आपका विकल्प टैस्मेनिया सही है। तस्मानिया जिसको बोलते हैं या टैस्मेनिया ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र द्वीपीय राज्य है। कैप्री द्वीप इटली के नेपल्स के पास स्थित है। इबिसा द्वीप स्पेन का द्वीप है जो भूमध्य सागर में स्थित है। रोइस ग्रीस का द्वीप है, ये एजियन सागर में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? नासिक, नवसारी, नांदेड़ या निजामाबाद? तो नवसारी विकल्प सही है, यानी नासिक, नांदेड़ तथा निजामाबाद तीनों शहर गोदावरी नदी के तट पर स्थित हैं, जबकि नवसारी जो कि गुजरात में है ये पूर्णा नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न, नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे? फखरुद्दीन अली अहमद, वराहगिरी वेंकटगिरी यानी वीवी गिरी, ज्ञानी जैल सिंह या मोहम्मद हिदायतुल्ला? तो इसमें आपका विकल्प ज्ञानी जैल सिंह सही है। नीलम संजीव रेड्डी 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। इनके कार्यकाल के बाद जुलाई 1982 में ज्ञानी जैल सिंह भारत के राष्ट्रपति बने। फखरुद्दीन अली अहमद का कार्यकाल अगस्त 1974 से फरवरी 1977 तक था। मोहम्मद हिदायतुल्ला 20 जुलाई से 24 अगस्त 1969 तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, जबकि वीवी गिरी 3 मई से 20 जुलाई 1969 तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न, मेखला चादर किस राज्य की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है? गुजरात, तमिलनाडु, गोवा या असम? तो इसमें आपका विकल्प असम सही है। मेखला चादर असम राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। चनिया चोली या घाघरा चोली गुजरात की महिलाओं का पारंपरिक वस्त्र है। तमिलनाडु की महिलाओं का पारंपरिक वस्त्र साड़ी है तथा गोवा की महिलाओं का पारंपरिक वस्त्र गाउन है। अगला प्रश्न, रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा है?
चीन, म्यांमार, भूटान या बांग्लादेश। तो इसमें आपका विकल्प बांग्लादेश एकदम सही है। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के साथ बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला लिखा है। रविंद्रनाथ टैगोर एकमात्र लेखक है जिन्होंने 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा हुआ है। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और प्रश्नों को देखेंगे। थैंक यू सो मच।